ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। महिमा शनिदेव की। सूत ने कहा कि हे ऋषियों, शनिदेव की एक और महिमा का बखान करता हूँ, जो समस्त ग्रहों को शांत करने वाली और समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बनाने वाला है। जो इस महिमा को 16 शनिवार को श्रद्धापूर्वक पवित्र होकर पाठ करता है, उसके सभी ग्रह क्लेश, वे रोग और व्याधियाँ दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रहों में परस्पर झगड़ा हो गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद को परस्पर सुलझा ना सके और सब मिलकर देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहा कि आप हमारा न्याय करके ये बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र भी इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझमें ये समर्थ नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। इस समय भूलोक अर्थात धरती पर वीर विक्रमादित्य राजा प्रजा के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग उन्हीं के पास जाएं, वह ही आपका इंसाफ कर सकते हैं। तभी सभी ग्रह चलकर विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य भी उनकी बात को सुनकर चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसे छोटा और किसे बड़ा कहूँ। जिनको भी मैं छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उसका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। सोचकर सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सभी उन आसनों को क्रम से, जैसे सर्वप्रथम स्वर्ण सिंहासन और अंत में लोहे का आसन लगाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर विराजमान होइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। चूँकि लोहा सबसे बाद में अर्थात पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को अत्यंत क्रोध हुआ और कहने लगा, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। हमें नीचा दिखाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः अब तुझे मेरे प्रकोप से इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकेगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, गुरु 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीना, राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहता है। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ और बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने महान कष्ट दिए हैं। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 60 सती आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। समस्त दानवी कुल का नाश हो गया। इसलिए हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कहा, शनिदेव, मैंने सत्य इंसाफ किया है, इसके चलते आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा पर सारस्वती आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप धरकर अनेक तरह के सुंदर घोड़ों के सहित विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आए। राजा उन घोड़ों को देखकर एक श्रेष्ठ घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़े। घोड़े की पीठ पर राजा के चढ़ते ही घोड़ा इतनी जोर से भागा कि राजा उसे अपने वश में नहीं कर सके। घोड़ा बहुत दूर तक बारी जंगल में जाकर राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से पीड़ित देखकर पानी पिलाया। पिपासा शांत होने पर राजा ने समीप के शहर का मार्ग पूछा तो ग्वाले ने उसे सीधा मार्ग बतला दिया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं ग्वाले द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसे एक कुलीन व्यक्ति समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसे भाग्यवान मनुष्य जानकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को घर में हार नहीं मिला तो सबने ये निश्चय किया
किया कि सिवाय बीका के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका राजा ने हार लेने से इनकार किया। इस पर